बात हम करेंगे एससीओ समिट की, जो इस समय इस्लामाबाद में हो रहा है। आज समिट का दूसरा दिन है। आपको बता दें कि कल हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर की मुलाकात पाकिस्तानी पीएम शाहनवाज हुसैन से हुई थी और काफ़ी गर्मजोशी के साथ यहाँ पर ये मुलाकात हुई। एससीओ समिट में तमाम देश शिरकत कर रहे हैं और ये पहली पाकिस्तान यात्रा है एससीओ समिट के लिए विदेश मंत्री एस जयशंकर की। अदिति, और आज सम्मेलन का दूसरा दिन है और ये वो तस्वीरें आप देख रहे हैं जो गर्मजोशी से मुलाकात हुई है यहाँ पर। शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का मकसद जो है वो आपसी विश्वास बढ़ाना, सीमा पर तनाव कम करना और आर्थिक सहयोग को बढ़ाना है। यहाँ पर ख़ास बात ये भी है कि कर्ज के गहरे जाल में पाकिस्तान फंसा हुआ है और उसके लिए ये बैठक काफ़ी ज़्यादा अहम है और इसीलिए इस बैठक के लिए इस्लामाबाद में लॉकडाउन की स्थिति है। वहाँ पर सड़कों पर सन्नाटा है और ये भी बताया गया है कि इमरान खान की पार्टी तहरीक इंसाफ के विरोध प्रदर्शनों को रोकने के लिए भी ऐसा किया गया है, क्योंकि पाकिस्तान ये नहीं चाहता कि यहाँ पर होने वाली इतनी बड़ी बैठक को लेकर उसे किसी भी तरह की बदनामी झेलनी पड़े। जी, सीधे हम रुक करेंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता उमाशंकर सिंह इस समय जुड़ गए हैं तमाम पहलुओं पर जानकारी देने के लिए। उमा, आज क्या खास रहने वाला है? जी देखिए, आज मुख्य दिन है एससीओ समिट का, जब प्लेनरी होने जा रहा है अब से थोड़ी देर के बाद, और तमाम जो देश के प्रतिनिधि यहाँ पे आए हैं, 7 देशों के प्रधानमंत्री यहाँ पर आए हैं। इसके अलावा ईरान के जो उपराष्ट्रपति हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं और भारत के विदेश मंत्री इसमें शिरकत कर रहे हैं। तो सब अपनी अपनी बात रखेंगे इस मल्टीलैटरल फोरम पे। और आज जो इसका जो थीम है वो आपसी सहयोग को बढ़ाने का थीम है। किस तरीके से एक ऐसी दुनिया में जहाँ पे कि दो युद्ध चल रहे हैं और एक शांति की स्थापना की जो ज़रूरत है, तो इस कॉन्टेक्स्ट में काफ़ी अहम हो जाता है ये एक मल्टीलैटरल फोरम की बैठक के सिलसिले में कि किस तरीके से तमाम देश जो हैं उनका नज़रिया क्या है, खासतौर पे आर्थिक सहयोग को लेकर, व्यापार को लेकर, कनेक्टिविटी को लेकर। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर जो चर्चा है तो होगी। भारत का जो बड़ा कंसर्न रहा है वो आतंकवाद को लेकर रहा है और इस फोरम से भी भारत लगातार आतंकवाद पर नकेल कसने की जो मांग है और जो बात है वो करता रहा है। हमें याद है कि किस तरीके से गोवा में जब विदेश मंत्रियों की बैठक हुई थी, एससीओ देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई थी, तो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सीधे तौर पर पाकिस्तान को वहां घेरा था और कहा था कि पाकिस्तान जो है वो आतंकवाद का प्रवक्ता के तौर पे बात करता है और खुद को आतंकवाद का पीड़ित बताता है। तो जो कंसर्न भारत का रहा है, देखना है कि इस बार किन शब्दों में कंसर्न जो है वो जताया जाता है इस मंच पर। दूसरी अहम बात ये भी है कि क्योंकि एक आर्थिक फोरम भी है और आर्थिक सहयोग की भी जरूरत है, सेंट्रल एशिया के देश भी इसके सदस्य हैं, तो आर्थिक संबंधों को आगे बढ़ाने को लेकर क्या बात होती है, ये भी बात जो है वो एक जब स्टेटमेंट आएगा दोपहर के बाद, ज्वाइंट स्टेटमेंट आएगा, एक प्रस्ताव आएगा, तो उसमें निकलकर साफ होगा कि आखिरकार किन मुद्दों पर बात हुई और किस तरीके से साथ आगे बढ़ने को लेकर सहमति बनी। बिल्कुल उमा, आप पहले भी पाकिस्तान जाते रहे हैं और इस एससीओ समिट के लिए खासकर बिल्कुल लॉकडाउन जैसी स्थिति, वहाँ पर किस तरह का बदलाव आप देख रहे हैं पहले के पाकिस्तान में, अब के पाकिस्तान में? लोगों से क्या कोई आपकी बातचीत हो पाई है? जी देखिए, इस समय जो माहौल है बहुत ही एक प्रतिबंधित सा माहौल है। मैं 9 साल बाद मैं भी पाकिस्तान आया हूँ 2015 में, जब जो हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए जब विदेश मंत्री तब की सुषमा स्वराज आई थी, वो कवर करने में आया था। लेकिन अब 9 साल बाद जब इस्लामाबाद में आया हूँ तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिला है। सिक्योरिटी के बंदोबस्त इतने तगड़े हैं कि सिर्फ आपको उन रास्तों पे चलने की इजाज़त है जिसके लिए टाइटल है और आपके पास इस तरह का जो पास है वो होना जरूरी है, नहीं तो आपको इजाज़त नहीं मिलेगी। खासतौर पे जो ब्लू एरिया जो कि बहुत ही सुरक्षित एरिया है इस्लामाबाद का, यहाँ तक पहुँचने में यहाँ के जो लोग हैं वो बताते हैं कि सुरक्षा के लिहाज से काफ़ी जरूरी है, क्योंकि चीन के जो प्रधानमंत्री हैं वो भी देश में हैं और जिस तरह से चीन के इंजीनियरों पे हमला हुआ है, पाकिस्तान में आतंकवादी हमला हुआ है और जिस तरह के थ्रेट्स हैं उस वजह से भी सुरक्षा व्यवस्था ज़्यादा कड़ी की गई है। और एक अहम जो चुनौती है पाकिस्तान की सरकार के सामने, वो मुख्य विपक्षी पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जो बार बार जो प्रोटेस्ट का जो कॉल दिया जा रहा है वो भी बड़ी चुनौती है। हालांकि इमरान खान खुद जेल में बंद है, लेकिन उनके समर्थक उनकी रिहाई की मांग को लेकर या उनको जो डॉक्टरी देखभाल जो पहुंचे उसकी मांग को लेकर लगातार सड़कों पर उतर रहे हैं। 15 तारीख का भी कॉल दिया गया था, लेकिन सरकार के साथ एक सहमति बन गई, इसलिए पीटीआई ने कल वो कॉल वापस ले ली। लेकिन जो सुरक्षा की जो चुनौती है वो लगातार यहाँ पे बनी हुई है और इस बार जो है सीधे शब्दों में कहूँ तो आम लोगों से हमारी कोई बातचीत नहीं हो पा रही। हाँ, जो यहाँ मीडिया सेंटर में आते हैं, जो पत्रकार आते हैं या जो कोई दूसरे ऑफिशियल्स आते हैं उनसे जरूर बातचीत हो रही है, लेकिन इस बार यहाँ माहौल इतना टाइट है कि बाहर अगर आप जाना चाहें तो उसकी इजाज़त नहीं है।